नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि 16 अप्रैल को जो है नौगढ़ पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज हुआ है कि एक महिला को जो है प्रताड़ित करने वाले 3 लोगों पर जो है गुना दाखिल किया गया आईटी एक्ट के तहत। मगर उस दिन से आज तक शहर में ऐसी एक सुर्खियां बहने लग गई है कि वो जो 3 आरोपी है उनका कहीं ना कहीं जो संबंध जो है यहाँ के स्थानीय कामदार गीता जैन से है। तो आइए गीता जैन मैडम से ही जानते हैं कि आखिरकार जो आरोपी है उनका क्या संबंध है, उनको कैसे सहयोग करते थे। मैडम, 16 अप्रैल को नौगढ़ पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज होती है एक महिला के द्वारा और आईटी एक्ट के द्वारा वो मामला दर्ज होता है। उसके बाद जो शहर में सुर्खियां फैलती है कि वो 3 आरोपी जो थे आपके सहयोगी है। तो अब बताइए जनता को कि वो वाकई आपके सहयोगी थे, आपका और उनका क्या परिचय था? देखिए, मेरा परिचय एज अ कंसल्टेंट राजन नायर जी से था। बाकायदा हमारे ऑफिस से राजन नायर जी के कंसल्टेंसी का चेक जाता है, उसे सहयोगी नहीं कहा जाता। दूसरा, दर्शिल 19 साल का एक बच्चा है, कभी कभी अपनी छुट्टियों में टाइम पास के लिए वो आ जाता है राजन जी के पास। मैं तो पर्सनली उनको जानती नहीं हूँ इतना, 1-2 बार अलग झलक मुलाकात हुई है। एक आध बार हम कहीं बाहर गए तो उसको भी वहाँ दर्शन करने थे, उसने रिक्वेस्ट की तो आया है वो साथ में। पर उसके अलावा वो सहयोगी है या वो हमारा एम्प्लॉय है, ये बिल्कुल झूठी बात है। पत्रकारों का प्रॉब्लम ये है कि कटघरे में खड़ा करने से पहले जज भी आरोपी या कटघरे में जो खड़े उनको पूछते हैं, सही बात सुनते हैं। पर ये पत्रकार ऐसे न्यायाधीश बने हुए हैं कि किसी दूसरे पक्ष की बात सुने बिना जो उनको सही लगता है या जो सही वो बताना चाहते हैं, ये इज द राइट वर्ड, जो सही वो बताना चाहते हैं षड्यंत्र के तहत वो ही बोलते हैं, वो ही छापते हैं। मैं जनता को कहूंगी कि ऐसे पत्रकारों से सावधान रहिए जो एक तरफा न्यूज छापते हैं। इल्जाम वो मुझ पे लगाते हैं कि इस तरह से हिंदू मुस्लिम करते हैं, इल्जाम मैं आज उन पे लगा रही हूँ कि वो इस तरह से धार्मिक भावना को भी उसके अंदर ले आते, जबकि कहीं भी नहीं था ऐसा धार्मिक कोई चीज, लेकिन वो इसके अंदर भी वो ले आए। शहर का माहौल वैसे लोग खराब करते हैं, गीता जैन जैसे लोग खराब नहीं करते। मैडम, आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। आप जो पत्रकार पे जो आरोप लगा रहे हो वाकई काफी गंभीर है। मुझे आपसे ये जानना है कि ये शहर में जो न्यूज चली, पहले चंद पत्रकारों ने चलाई, क्या उन पत्रकारों ने आपसे कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की थी क्या? जी नहीं, उनका एक भी फोन या एक भी संपर्क ना मेरे पीए के पास है ना मेरे पास है। उन्होंने मिलना ही नहीं चाहा। ये टोटल राजनीतिक षड्यंत्र है, एक तरफा न्यूज छापना, किसी को बदनाम करना, ये इन पत्रकारों का काम है। उसके लिए उनको सुपारी मिलती है। मैं आज खुलेआम कहती हूँ कि इस तरह से सुपारी लेके करने वाले काम को पत्रकारों को इस शहर में समझना चाहिए और उनको बॉयकॉट करना चाहिए। तो आपने देखा कि आमदार गीता जैन के द्वारा पत्रकारों पे किस तरीके के आरोप लगे हैं, मगर कहीं ना कहीं इसको पत्रकारिता भी जिम्मेदार है, क्योंकि पत्रकार जो होता है ये लोकशाही का चौथा स्तंभ होता है और उसका कर्तव्य होता है कि अपने परिसर में या अपने देश के लोगों तक सच्चाई पहुंचाए और दोनों ही पक्ष की जानकारी जो है जनता के समक्ष वो रखे। मगर इस पक्ष में गीता जैन ने जिस तरह कहा है कि ना ही उन पत्रकारों ने उनसे कोई बात करने की कोशिश की, ना ही उनसे कोई संपर्क किया, ऐसे में ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक अपनी बातमी को या अपनी खबर को जो है एक प्रसिद्धि पाने के लिए शायद ऐसी न्यूज की गई हो। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर हम पत्रकार ही अगर हम न्यायाधीश बन जाएंगे तो आने वाले वक्त में क्या न्यायालय को ताला लगाना होगा? क्या वाकई जनता को अब न्यायालय न जाकर हम पत्रकारों के पास न्याय लेने के लिए या किसी को आरोपी या किसी को जो है सदर या सभ्य घोषित करने के लिए क्या हम पत्रकारों को छूट मिली है? कैमरामैन अभिरंजन नायर के साथ केतन बारिया, मीरा रोड।